उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन। शिविर में ब्राह्मण समाज राजनीतिक भागीदारी की उठी मांग। ब्राह्मण अपने संस्कार और अपने कर्मों के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की जरूरत। अवधेश दीक्षित। ब्राह्मणों ने सदैव देश हित के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास किया है। डॉ विजय पाठक। ब्राह्मण प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, राजनीति में भी जरूरी। डॉ सोमशेखर दीक्षित। चिंतन शिविर में तय एजेंडे के मुताबिक जल्द ही महानगर के खिरनीबाग मैदान में किया जाएगा बृहत आयोजन। हरिशरण वाजपेयी। शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज द्वारा जनपद के पुवाया रोड स्थित आरएलडी पब्लिक स्कूल में राजनीतिक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर में जनपद के कोने कोने से हजारों की तादाद में ब्राह्मणों ने पहुंचकर अपनी अपनी बात रखी। चिंतन शिविर में मुख्य रूप से वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए नगर निकाय चुनावों में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी और भागीदारी पर चर्चा की गई। महानगर में नगर निगम के मेयर पद से लेकर पार्षदों के पदों तक योग्य ब्राह्मणों को चुनाव में उतारकर उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह सफल बनाने के लिए सभी ने एक स्वर में सहयोग करने की बात कही। राजनीतिक चिंतन शिविर के दौरान जनपद के निकायों में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में भी ब्राह्मणों को टिकट देने के लिए राजनीतिक दलों से वार्ता कर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की बात जोर शोर से उठाई गई। चिंतन शिविर में उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विजय पाठक ने पूर्वजों से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक पर चर्चा करते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव देश हित के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास किया है और आज भी सभी वर्गों को साथ लेकर ब्राह्मण अग्रणी भूमिका में रहकर देश हित और राष्ट्र हित की बात करता है। यही नहीं, उन्होंने जनपद के सभी ब्राह्मणों से एकजुट होकर अपनी हक की आवाज उठाने की बात कही। ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर के आयोजक अवधेश दीक्षित ने कहा कि ब्राह्मणों को अपने संस्कार और अपने कर्मों के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने अनेकों क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भी ब्राह्मणों को अपने हक की आवाज बुलंद करने के साथ ही अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर के दौरान युवाओं का नेतृत्व करने वाले राजकमल वाजपेयी ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों से लेकर वर्तमान में वयोवृद्ध राजनीतिक संरक्षकों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों ने अपनी महती भूमिका अदा की है। अब समय आ गया है जनपद के सभी ब्राह्मण एक मंच पर आकर सहयोग की भावना से युवाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। चिंतित शिविर में बोलते हुए डॉ सोमशेखर दीक्षित ने कहा कि आज ब्राह्मणों के हित की बात करने वाला कोई नहीं है। जब कहीं ब्राह्मण कोई आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचा जाता है, जबकि ब्राह्मणों ने अनेक क्षेत्रों में अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अपना परचम फहराया है। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ब्राह्मणों को लोग तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। जनपद का ही नहीं समस्त प्रदेश का ब्राह्मण जाग चुका है और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए सभी ब्राह्मणों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राजनीतिक चिंतन शिविर में महिलाओं की संख्या भी बहुतायत में दिखी। शिविर के दौरान महिलाओं ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि ब्राह्मणों में चाणक्य सदैव राजनीति में ब्राह्मणों की भागीदारी के पक्षधर रहे हैं और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ब्राह्मणों को राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जहां जरूरत होगी वहां महिलाएं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आएंगी। एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज में किया विलय। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर के दौरान एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने एकता के आह्वान पर विलय करते हुए सभी को एक साथ एक आवाज में आगे बढ़ने की बात कही। चिंतन शिविर के दौरान जनपद के कोने कोने से आए ब्राह्मणों ने अपने उद्बोधन में सभी ब्राह्मणों को एकजुट होकर एक भव्य आयोजन की बात कही, जिस पर शिविर में मुहर लगाते हुए उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज के प्रदेश महामंत्री हरिशरण वाजपेयी ने कहा कि जल्द ही महानगर के खिरनीबाग रामलीला मैदान में ब्राह्मणों की अग्रणी भूमिका में समाज के अन्य वर्गों को भी साथ में लेकर एक बृहत आयोजन किया जाएगा। शिविर के अंत में उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज के संस्थापक पंडित राजाराम मिश्रा ने आशीर्वचन के दौरान कहा कि नगर निकायों के चुनावों में ब्राह्मणों की अनदेखी राजनीतिक दलों को भारी पड़ सकती है। उन्होंने बीते लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों की सहनशीलता पर चर्चा करते हुए कहा कि अब नगर निकाय के चुनावों में जनपद के ब्राह्मणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मेयर पद से लेकर पार्षदों के टिकटों के साथ साथ नगर पालिका एवं नगर पंचायत के पदों पर भी ब्राह्मणों को संगठित होकर पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ाया जाएगा और इसके लिए वर्तमान राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी।
चिंतन शिविर के दौरान डॉ विजय पाठक, डॉ सत्यप्रकाश मिश्रा, महेंद्र दीक्षित, दीपक शर्मा, विनय शर्मा, सुमित चतुर्वेदी, जगदम्बा मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, अवधेश दीक्षित, उमाकांत शुक्ला, कौशल मिश्रा, आर्येंद्र मिश्रा, सत्यदेव द्विवेदी, पीयूष शर्मा, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, बिरजू मिश्रा, मुकेश दीक्षित, मनुज दीक्षित, विनोद अवस्थी, गंगाराम मिश्रा, योगेश्वर शुक्ला, श्रीगोपाल मिश्र, विष्णु सागर अवस्थी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी, उमाकांत मिश्रा, जितेंद्रनाथ तिवारी, डॉ राकेश दीक्षित, के शुक्ला, राजकमल वाजपेयी, अक्षय तिवारी, श्रीदत्त शुक्ला, देवेश वाजपेयी, अमित वाजपेयी, एडवोकेट गौरव त्रिपाठी, राजेश शुक्ला, पुवाया, राजीव अवस्थी, अवनीश मिश्रा, बबलू तिवारी, प्रणव मिश्रा, महिलाओं में डॉक्टर दीपा दीक्षित, गीता त्रिवेदी, उज्ज्वला मिश्रा, रमा मिश्रा सहित हजारों की संख्या में जनपद के कोने कोने से आए ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों ने सहभागिता। एक तो हम काम बात रखते हैं, मंच बना है चिंतन के लिए, और चिंतन 2 शब्द में तो नहीं समाप्त होता। चिंतन के लिए तो 2 दिन 2 वर्ष और बड़ा काल चाहिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में अपने विचार रखें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे संरक्षक ब्राह्मण समाज के हमारे परम आदरणीय बाबू राजा राम मिश्रा जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय पाठक जी, आर्येंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित जी, हमारे भाई कौशल मिश्रा जी, दीपा दीक्षित जी, सत्यदेव द्विवेदी जी, राजकमल वाजपेयी जी, विनोद अवस्थी जी, श्रीदत्त शुक्ला जी, हरिशरण वाजपेयी जी जो हमारे महामंत्री हैं ब्राह्मण समाज के, एवं दूर दराज से आए एवं मंच पर उपस्थित समस्त गणमान्य एवं आदरणीय बंधुओं, और सामने बैठे हमारे दूर दूर से आए हमारे विप्र बंधु, सभी के चरणों में सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। हमारी महिला मंडल से जो महिलाएं आई हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना कीमती वक्त, क्योंकि वो परिवार से बंधी रहती हैं, उनकी तमाम पारिवारिक योजनाएं होती हैं, उस योजना में से उन्होंने जो समय निकालकर, इसलिए उनका बहुमूल्य समय माना जाता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दाहिनी तरफ हमारे मीडिया कर्मी बैठे हैं जिनका विशेष योगदान रहता है समाज को दिशा दिशा देने के लिए। विषय है ब्राह्मण एवं राजनीति। सबसे पहले तो ब्राह्मण शब्द, इसका ही हम लोग चिंतन कर लें। ब्राह्मण शब्द का मतलब ये नहीं होता कि हमने ब्राह्मण कुल में या ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण जैसे कर्म करने पड़ते हैं, ब्राह्मण जैसे संस्कार लाने पड़ते हैं, और उन संस्कारों को समाज को देना पड़ता है। ब्राह्मण या पंडित उनको कहा जाता था जो समाज को दिशा दशा देते थे, जो समाज को आगे बढ़ाते थे, जो समाज को अच्छा बुरा बताते थे। आज के परिवेश में तो भाई भाई को अच्छा नहीं बताता है। पिता एक माँ बाप को छोड़कर, चाहे हम ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिए, बाकी सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। पहले परिवेश होता था, घर में, खानदान में, गांव में कोई बच्चा होता था, अगर उसके संस्कार सही नहीं रहते थे तो विचलित होता था, कोई गलत काम करता था तो उसको लोग डांटते थे, टोकते थे। मजाल है कि उसके माँ बाप क्वेश्चन उठा देते कि मेरे बच्चे को क्यों डांटा। आज के परिवेश में तो चाचा अपने भतीजे को नहीं डांट सकता, ताऊ अपने भतीजे को नहीं डांट सकता, घर में युद्ध हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का भी चिंतन करना होगा। अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो इन सब चीजों का चिंतन करना होगा, और हमें अपने बच्चों में, अपने परिवारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में हमेशा संस्कार की बात करनी होगी। संस्कार रहित समाज और संस्कार रहित परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज, क्योंकि समय कम है, बोलने को लेकर विषय इतना है कि 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बहुत बड़ा विषय है और चिंता करने का विषय है। यहां से उठने के बाद जहां समय मिले, 4 लोग बैठे, 6 लोग बैठे, परिवार के लोग बैठे, तो हमको इस पे मनन करना चाहिए, हमको इसकी चिंता करनी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए, अगर समाज को स्थापित करना है और समाज को आगे बढ़ाना है।